एक दिन था, बिल्कुल आम सा। सूरज, उम्मीद की किरण आसमान में चमक रहा था, लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक साया, काला और डरावना दुनिया पर पड़ने वाला था। साल था 2003। स्पेस शटल कोलंबिया लॉन्च पैड पर तैयार खड़ा था। यह एक शानदार नजारा था। किसी को नहीं पता था कि यह लॉन्च इतिहास में दर्ज होगा। क्रू 7 बहादुर लोग तैयार थे। उनके चेहरे उत्साह और घबराहट से भरे थे। वे पायोनियर्स थे, मानव एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे थे। काउंटडाउन शुरू हुआ। इंजन दहाड़ते हुए शटल को ऊपर की ओर धकेल रहे थे। यह खूबसूरती से ऊपर उठा। दुनिया विस्मय में देख रही थी। लेकिन जैसे ही भीड़ का उत्साह अपने चरम पर पहुंचा, सभी से अनजान एक छोटी सी खामी शटल के सुरक्षात्मक कवच में आ गई थी। यह मामूली सा नुकसान विनाशकारी परिणाम देगा। STS-107 कोलंबिया का 28वां मिशन शक्ति और प्रिसिजन का एक तमाशा था। इंजनों की गर्जना, धुआं उठता हुआ शटल को ऊपर की ओर धकेलने वाला बल, यह मानव इंजेन्युइटी का प्रमाण था। अंदर 7 अंतरिक्ष यात्री अपने मिशन के लिए तैयार थे। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्पित एक मिशन। लेकिन लॉन्च के 81.7 सेकंड में फोम इंसुलेशन का एक टुकड़ा एक ब्रीफकेस के आकार का एक्सटर्नल टैंक से टूट गया। यह तुच्छ सी घटना पिछले शटल लॉन्च में एक आम घटना कोलंबिया की अनडूइंग साबित होगी। फोम शटल के बाएं पंख के लीडिंग एज से टकराया, जिससे थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम को नुकसान पहुंचा, जो शटल को फिर से एंट्री की तीव्र गर्मी से बचाने के लिए बनाया गया था। क्रू को पता नहीं था, एक साइलेंट घाव हो गया था, एक घाव जो घातक साबित होगा। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा, पृथ्वी की परिक्रमा की, प्रयोग किए और ब्रह्मांड की सुंदरता पर आश्चर्यचकित हुए। वे टिकिंग क्लॉक से अनजान थे, वह साया जो उनकी वापसी पर मंडरा रहा था। जैसे ही कोलंबिया ब्रह्मांड में उड़ा, नासा के इंजीनियरों के बीच बेचैनी की भावना पैदा होने लगी। लॉन्च कैमरों के डेटा, हालांकि अनिर्णायक, शटल के बाएं पंख को नुकसान की संभावना की ओर इशारा करते थे। चिंता की फुसफुसाहट हष्ट बातचीत में बदल गई। फिर अर्जेंट मीटिंग्स में थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम में सेंध लगने की संभावना, हालांकि भयानक, अनदेखा करने के लिए बहुत वास्तविक थी। कुछ इंजीनियर, उनका इंट्यूशन उन पर चिल्ला रहा था। शटल के पंख के क्लोजर इंस्पेक्शन का आग्रह किया। उन्होंने क्षति का आकलन करने के लिए सैन्य उपग्रहों से हाई रेजोल्यूशन इमेजेस का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनकी दलीलों का विरोध हुआ। सबूत उन्हें बताया गया अनिर्णायक थे। इसके अलावा अगर नुकसान हुआ भी तो ऐसा कुछ नहीं था जो किया जा सकता था। योजना के अनुसार आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया। मिशन जारी रहेगा। चालक दल समय पर घर लौट आएगा। संदेह की फुसफुसाहट शांत हो गई, एक ऐसी उम्मीद से बदल गई जो दुखद रूप से मिसप्लेस्ड साबित हुई। अंतरिक्ष के ठंडे निर्वात में साया बढ़ता रहा, किसी का ध्यान नहीं गया। थर्मल सुरक्षा प्रणाली, विशेष टाइलों की एक ढाल कोलंबिया का फिर से प्रवेश की चिलचिलाती गर्मी के खिलाफ मूक संरक्षक था। प्रत्येक टाइल सावधानी पूर्वक तैयार की गई, हजारों डिग्री तक पहुंचने वाले तापमान का सामना करने के लिए डिजाइन की गई थी। वे जीवन और अंतरिक्ष के अनफॉरगिविंग शून्य के बीच की बाधा थे, लेकिन फोम इंसुलेशन के प्रभाव ने इस महत्वपूर्ण रक्षा को भंग कर दिया था। एक गेपिंग होल दृश्य से छिपा हुआ, फिर से प्रवेश के दौरान सुपर हीटेड हवा को शटल की संरचना में प्रवेश करने की अनुमति देता है। अनदेखा, अनसुना क्षति फैल गई। शटल की अखंडता को खा रही थी, इसे टाइम बम में बदल रही थी। चालक दल अपने पैरों के नीचे छिपे खतरे से अनजान अपना काम जारी रखा। वे खोजकर्ता वैज्ञानिक थे, मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे थे। वे नायक थे, इस बात से अनजान कि वे अपना अंतिम कार्य कर रहे हैं। भाग 5। हर बीतता दिन एक टिक टिक घड़ी। हर गुजरते दिन के साथ कयामत का साया बड़ा होता गया। अंतरिक्ष यात्री मूक खतरे से अनजान अपना काम जारी रखे हुए थे। उनका उत्साह उच्च था। उन्होंने प्रयोग किए, मिशन नियंत्रण के साथ संचार किया और अपने अनोखे सुविधाजनक बिंदु से पृथ्वी की सुंदरता पर अचंभा किया। उन्होंने अपने अनुभव दुनिया के साथ साझा किए। उनका उत्साह संक्रामक था। पृथ्वी पर वापस कुछ इंजीनियरों के बीच चिंता की फुसफुसाहट पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। ठोस सबूतों की कमी ने उन्हें कुत्तर दिया। एक लगातार बेचैनी जिसने अनदेखा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने डेटा का विश्लेषण करना जारी रखा, किसी भी संकेत, किसी भी सुराग की खोज की जो क्षति की वास्तविक सीमा को प्रकट कर सके।
लेकिन समय समाप्त हो रहा था। हर बीतता दिन कोलंबिया को घर के करीब लाता था, फिर से प्रवेश के उग्र क्रूसिबल के करीब। घड़ी टिक रही थी और दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी, उस त्रासदी से अनजान जो इंतजार कर रही थी। भाग 6, जिस दिन संगीत मर गया। 1 फरवरी 2003, इतिहास में दर्ज एक दिन जिस दिन संगीत मर गया। दुनिया ने उम्मीद भरी निगाहों से देखा, क्योंकि एक सफल मिशन के बाद स्पेस शटल कोलंबिया घर लौटने की तैयारी कर रहा था। चालक दल, उनके चेहरे उपलब्धि की खुशी से चमक रहे थे। अपने खगोलीय निवास को विदाई दी, वे अपने घर वापसी के लिए तैयार थे। जैसे ही कोलंबिया ने पृथ्वी के वायुमंडल को छेद दिया, मिशन नियंत्रण में प्रत्याशा की भावना व्याप्त हो गई। उग्रपूर्ण प्रवेश शटल के लचीलेपन का प्रमाण देखने लायक था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। आने वाला डेटा अनियमित था, संचार गड़बड़ था। मिशन कंट्रोल के अनुभवी दिग्गजों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। यह ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर सन्नाटा। कोलंबिया से एक बार मजबूत संकेत, चालक दल को पृथ्वी से जोड़ने वाली जीवन रेखा गायब हो गई। स्क्रीन एक बार डेटा के साथ जीवित खाली हो गई। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, एक शून्य जो बहुत कुछ बोलता था। अकल्पनीय हुआ था। कोलंबिया, मानव आकांक्षा का प्रतीक, चला गया था। भाग 7 सितारे बुझे हुए। दुनिया ने डर के मारे देखा, क्योंकि खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। कोलंबिया, एक राष्ट्र का गौरव, मानव उपलब्धि का प्रतीक, खो गया था। 7 अंतरिक्ष यात्री, उनके सपने, उनकी आकांक्षाएं, उनका जीवन एक उग्र क्षण में बुझ गया। सामूहिक दुख स्पष्ट था। नुकसान की एक साझा भावना जिसने सीमाओं और संस्कृतियों को पार कर लिया। परिवार बिखर गए, उनका जीवन अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया। बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया, जीवन साथी ने अपने साथी को, माता पिता ने अपने बच्चों को। दुनिया ने उनके साथ शोक मनाया, उनके दर्द को साझा किया, अकल्पनीय नुकसान का सामना करने में आराम की पेशकश की। गिरे हुए अंतरिक्ष यात्रियों के नाम रिक हसबैंड, विलियम मैककूल, माइकल एंडरसन, कल्पना चावला, डेविड ब्राउन, लॉरेल क्लार्क और इलान रेमन हमारे दिलों में बस गए। जीवन की नाजुकता और बलिदानों की याद दिलाते हैं। ज्ञान की खोज में बनाया। इसके बाद की जांच लंबी और कठिन थी। राष्ट्र दुखा में एकजुट होकर जवाब मांगा। टेक्सास और लुइसियाना में बिखरे मलबे के क्षेत्र में सावधानी पूर्वक जांच की गई। सुराग के लिए हर टुकड़े की जांच की गई। सच्चाई जब सामने आई तो चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली दोनों थी। भाग 8, सपनों के चेहरे पर निशान। कोलंबिया आपदा ने अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रम के चेहरे पर एक अमिट निशान छोड़ दिया। वह राष्ट्र जो कभी महत्वाकांक्षा के पंखों पर चढ़ा था, उसे धरती पर लाया गया। अंतरिक्ष अन्वेषण के निहित जोखिमों का सामना करने के लिए मजबूर किया गया। ब्रह्मांड को जीतने का सपना, जो एक बार इतना स्पष्ट था, अब दूर लग रहा था, त्रासदी की छाया से कलंकित। जांच में तकनीकी विफलताओं और मानवीय त्रुटियों का एक जटिल परस्पर क्रिया का पता चला। फोम स्ट्राइक, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम को नुकसान, जोखिम का आकलन करने के छूटे हुए अवसर, सभी ने आपदा में योगदान दिया। लेकिन तकनीकी विवरणों से परे सीखने के लिए एक गहरा सबक था। संगठनात्मक संस्कृति, संचार और शालीनता के खतरों के बारे में एक सबक। कोलंबिया दुर्घटना जांच बोर्ड ने अपनी तीखी रिपोर्ट में नासा के भीतर विचलन के सामान्यकरण की संस्कृति की ओर इशारा किया। जिसे कभी अस्वीकार्य जोखिम माना जाता था, वह नियमित हो गया था। साहस और लापरवाही के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। रिपोर्ट ने वेकअप कॉल के रूप में काम किया, एक कठोर अनुस्मारक कि यहां तक कि सबसे उन्नत तकनीक भी उतनी ही अच्छी है जितनी कि इसे डिजाइन, निर्माण और संचालित करने वाले लोग। भाग 9, राख से परे एक विरासत। कोलंबिया आपदा बहुत बड़े पैमाने पर एक त्रासदी थी। 7 लोगों की जान चली गई, सपने चकनाचूर हो गए, एक राष्ट्र शोक में डूब गया। लेकिन इस त्रासदी की राख से उद्देश्य की एक नई भावना पैदा हुई। अंतरिक्ष अन्वेषण को सुरक्षित बनाकर गिरे हुए अंतरिक्ष यात्रियों की स्मृति का सम्मान करने का दृढ़ संकल्प। आपदा के बाद नासा ने आत्मनिरीक्षण और सुधार के मार्ग पर चल पड़ा। स्पेस शटल कार्यक्रम को रोक दिया गया, पूरी तरह से सुरक्षा समीक्षा के दौर से गुजर रहा था। विचलन के सामान्यीकरण की संस्कृति को संबोधित किया गया। सुरक्षा, संचार और जवाबदेही पर नए सिरे से जोर दिया गया।
कोलंबिया की विरासत तकनीकी सुधारों और सुरक्षा प्रोटोकॉल से आगे तक फैली हुई है। यह जीवन की नाजुकता, अंतरिक्ष की क्षमाशील प्रकृति और ज्ञान की खोज में किए गए बलिदानों की निरंतर याद दिलाता है। 7 अंतरिक्ष यात्री विज्ञान और अन्वेषण के प्रति अपने समर्पण में पीढ़ियों को सितारों तक पहुंचने, मानव समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने और उस भयानक दिन पर सीखे गए सबक को कभी नहीं भूलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं।